हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज है मंडे, जालिम मंडे, जिस दिन से लगता है ना, मतलब जो ऑफिस जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी जाते हैं ना, तो एक वाइफ भी फील कर सकती है कि वो भी ऑफिस जा रही है, क्योंकि ये जाते हैं और उसका फिर लगता है कि यार कितने दिन छुट्टी नहीं पड़ेगी। वैसे कल 2 अक्टूबर है, छुट्टी है, बट बिजनेस वालों की कोई छुट्टी नहीं होती है, सिर्फ संडे को छुट्टी लेते हैं, है ना भोजी। वो जो बाहर घूम रहा है, मेरे को लगा व्लॉग शुरू कर दिया जाए। आपको पता है गर्मी कैसी हो रही है? जो मई जून वाली गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज गर्मी हो रही है। बहुत अच्छी गर्मी हो रही है। मेरे को अभी राशन भी लगाना है और मेरे को इतनी इच्छा हो रही थी छोले भटूरे खाने की। आज मैं आपको नहीं बता सकती। और क्या होता है, छोले भटूरे हम बाहर भी खा सकते थे, बट घर के छोले नहीं, घर के भटूरे, जो घर के भटूरे होते हैं ना, बहुत 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 अच्छे लगते हैं। क्या होता है, मैं थोड़ी सी दही एक्स्ट्रा डालती हूँ। मुझे खट्टे वाले भटूरे पसंद है, जो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना दही वाला, वो वाले भटूरे मुझे पसंद है। तो मेरे को लगा यार मैं घर ही बनाऊँगी, कुछ भी हो जाए। तो मैंने छोले भिगो दिए। अभी मैं अपने लिए कुछ बनाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ मटर वाली मैगी। गाजर है नहीं, अभी आई नहीं है, तो मैं मटर वाली मैगी बनाने जा रही हूँ। और जो व्लॉग है वो यहाँ अपलोड हो रहा है। बोझो जो है वो बाहर हैं, गूगल जो है वो अपने रूम में है। अभी मैं गूगल को दूध भी दे के आना है। अभी मेरे को थोड़ा सा और भी काम है, तो चलिए चलते हैं। देखिए मुझे स्वेटिंग हो रही है, पता है कहीं स्वेटिंग नहीं होगी, बट मुझे अपर लिप्स तो मेरी जान है स्वेटिंग के लिए। मतलब मेरी अपर लिप्स से ज़्यादा स्वेटिंग मुझे कहीं नहीं होती है। सो मैं जा रही हूँ मैगी बनाने, तो चलिए चलते हैं। मैं एक ही पैकेट बनाऊंगी क्योंकि मेरे को अपने पेट में जगह खाली रखनी है। बहुत पुराना होता था पहले, पुराने उसमें बोला करते थे कि अरे शादी में जाना है या कहीं जाना है तो अरे पेट खाली रखो। तो मैं आज बोल रही हूँ अपने आप से, मुझे छोले भटूरे खाने हैं, मुझे अपना जो पेट है उसे खाली रखना पड़ेगा। मैं एक ही पैकेट बनाऊँगी। वैसे एक ही पैकेट खाते हैं इंसान, सही वाले इंसान, बट मैं कई बार 2 भी खा लेती हूँ अगर मटर गाजर वाली हो। मैं प्लेन मैगी मेरे को पसंद नहीं है। मेरे ट्राईपॉड का डिब्रा नहीं मिल रहा है, होल्डर, मैं इसे डिब्रा बोलती हूँ। चीज़ें बोलना बहुत पसंद है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं मटर गाजर वाली मैगी। और मेरी जो हाउस हेल्प है, फोकस कर दो भाई, फोकस। मेरी जो हाउस हेल्प है वो गोल हो गई है फिर से। उनकी मर्ज़ी, जब चाहे उनका मन करता है वो छुट्टी मारती हैं, कुछ नहीं पता। और कुछ बोलेंगे तो फिर उन्हें बुरा लगेगा। मेरी ट्यूबलाइट भी बंद पड़ी है। सो गाइस, ये करेले जो है ये मैंने काट के रखे थे, तो इन्हें मुझे प्याज में बस फ्राई करना है। और ये मैंने रख दिया है पैन, और इसमें बनाऊंगे मटर गाजर वाली मैगी। तो सबसे पहले मैं 3 हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा होनी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। उसके बाद प्याज लंबी लंबी कटी हुई, और फिर मटर, और अगर गाजर है तो वो भी डाल दीजिए। और उसके बाद मैगी डाल लीजिए और मसाला डाल लीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है वो डाल दीजिए। जैसे मैं डालती लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च 4 में डाल देती हूँ। और चाय तो बनती है मैगी के साथ, चाय भी चढ़ा रही हूँ मैं। मुझे बहुत ज़ोर से पता है भूख लग रही है, और मेरे को लगा पहले मैं अपने लिए कुछ अच्छा प्रॉपर खाना बनाती हूँ। फिर मुझे एकदम से भटूरे की क्रेविंग हुई, बैठे बैठे ही, पता नहीं कैसे, कई बार हो जाता है। फिर मेरे को लगा चलो, बहुत दिन से घर में बनाए भी नहीं थे मैंने, और ये एक बार ये हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग राशन एडजस्ट कर लेंगे। पहले मैं खा लूँ, क्योंकि बिना एनर्जी के काम नहीं होता है। ये है दही, ये डिनशॉस की दही है। डिनशॉस आइसक्रीम भी आती है डिनशॉस की। ये 55 रुपीज़ की आती है, 1 kg की। आपको पता है ये दही बेस्ट है रायते के लिए, इसे आप 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। डेट देख के लाइए। तो मैं ये लेके आ जाती हूँ, क्योंकि जमाना हो नहीं पाता है। और एकदम परफेक्टली गाढ़ी, परफेक्ट टेस्ट होता है ना, मलाईदार जिसे बोलते हैं। तो एक बहुत अच्छी दही है। तो इसे मैं खाली करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी भटूरे में भी लगेगी ये। और दही हमेशा रखी रहनी चाहिए, कि आपको लस्सी वस्सी कुछ भी पीनी है। मतलब परफेक्ट है इसकी, आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मतलब बहुत परफेक्ट है ये। और अभी तो मेरे को D10 पैक बनाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी दही है। 1 वीक का ही मंगवा लेती हूँ। और जैसे दोपहर में रायता हो गया या लस्सी हो गई, कुछ भी बना के आप पीते रहिए। दही बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए।
मैं बहुत भुक्कड़ हो गई, पता नहीं मुझे आज सिर्फ खाना ही खाना याद आ रहा है। आज ऐसा दिन है जब मुझे सिर्फ खाना याद आता है, आ रहा है पता नहीं मंडे को। तो ये प्याज मैंने भूनने रख दिए और मैं चाय चढ़ाती हूँ। कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी जोर की भूख लग रही है। उसके बाद आके राशन लगाते हैं हम लोग। राशन के बाद फिर मैं छोले चढ़ाती हूँ, भटूरे का आटा करती हूँ और फिर थोड़ा बहुत काम वो करते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहेंगे। काम काफ़ी सारा हो जाता है बट करना पड़ता है। आज मेरा किचन डे है, पता लग रहा है। बहुत दिन से किचन डे बना नहीं था। आपने नोटिस किया होगा, बहुत स्टार्टिंग के ब्लॉग्स थे या पहले ब्लॉग्स आते थे तो मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती थी। और फिर एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा 1-2 महीने बीच में ना अजीब सा हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने गोवा से डिसाइड किया कि अब, पहले आपको पता है बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। अब मैंने इसमें मटर भी डाल दिए। आओ क्या है तो खराटे मारना है, खाओगे तुम? अब इन दोनों को फ्राई करने देते हैं अच्छे से, तब तक मैं चाय बना रही थी। एक पैकेट बना रही हूँ मैं अभी। ओह, मेरे को लग रहा था मैं कुछ डालना भूल रही हूँ, मैं नमक डालना भूल रही हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैगी में खुद के लिए नमक है बट मेरी सब्जियों के लिए नमक नहीं है मैगी के पास। तो जो मेरी मैगी है वो हो गई है बनके तैयार, एकदम खिली बनी है। आप देख सकते हैं एक एक पीस अलग है उसका। हल्की सी घी रखूंगी, मेरे को थोड़ी सी हल्की सी घी मैगी पसंद है, मुझे सूखी सूखी मैगी अच्छी नहीं लगती। तो ये रही मेरी मैगी, अब मैं खा रही हूँ मैगी और चाय, और मैं फ़ैन चलाऊंगी तो आवाज़ बहुत डिस्टर्बेंस आएगी, तो मैं चुपचाप खाती हूँ इसको। क्योंकि आप देख सकते हैं मुझे गर्मी लग रही है। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं राशन लगाने, छोले चढ़ाऊँगी मैं और भटूरे का आटा गूंदूँगी। तो वैसे जल्दी से खाती हूँ, उसके बाद आपसे। I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? छोले भटूरे बना लिए थे, तो छोले जैसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ वैसे बनाया, भटूरा दोनों चीज़ बना लिए। दोनों की जो रेसिपी है वो कुकिंग जोन में डली हुई है, तो मुझे लगा नहीं कि मुझे इसे शूट करना चाहिए। और भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी जब खुशबू आई थी, और मैंने बनाए थे अपने लिए 3 और खाए गए 2। मैं बहुत ही शौक से खाना बनाती हूँ बट खाया नहीं जाता है। तो मैं आपको बताती जाऊँगी कि जो हम लोग का मंथली राशन है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ये है सबसे पहले रसोई क्लीनिंग क्लोथ और डस्टिंग क्लोथ। मैं ये 3 लेके आई हूँ। एक मैंने घर की डस्टिंग के लिए रखा है, एक मैं ये जो है इसे मैं संभाल के रखूँगी, और एक मैंने सब कुछ पोंछने के लिए वो किया है, क्या बोलते हैं निकाल गैस वैस और रसोई के लिए पोंछने के लिए अलग किया है। तो 3 लेके आई हूँ। ये 25 रुपीज़ के काफ़ी अच्छे रहते हैं। इससे पहले मैं स्कॉच ब्राइट के लाती थी, उसके पास इस बार स्कॉच ब्राइट के थे नहीं, डस्टिंग के आते हैं। वो पर्टिकुलरली डस्टिंग के लिए रहते हैं, तो डस्टिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है उनसे। उसके बाद ये है राइस।
अब राइस के 1 kg के पैकेट्स हैं। टोटल 3 kg राइस 1 kg के मैं पैकेट लाती हूँ। मैं इन्हें कई बार खोल के डाल देती हूँ और कई बार बिना खोले डालती हूँ। तो पिछली बार मैंने इन्हें खोल के डाला था, जो हम लोग का राशन था वो टाइम से ज़्यादा चल गया क्योंकि हम लोग वेकेशन पे भी चले गए और ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तो जो मेरे चावल थे उनमें ब्लैक कलर की वो छोटी छोटी कीड़े होती है ना, कीड़े वो छोटी छोटी सी कीड़े होती है, वो लग गए। तो अब की बार मैं क्या करूँगी, क्योंकि बरसात भी थी तो बरसात में चीज़ें मत खोल के रखिए, पैकेट बंद है। तो ये है मेरा चावल का डब्बा। और अब क्योंकि बरसात चली गई है तो कीड़े नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हो, मैं एक बार से क्लीन कर लूँगी। ये है चावल। आप चलते हैं दाल की तरफ। सो मेरी सारी दाल जो है जो मैं लाती हूँ वो सब आधा आधा किलो की होती है, बट एक दाल जो है वो मैं 1 किलो लाती हूँ और वो है अरहर की दाल, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है घर में। अगर आपके घर में भी होती है, हम लोगों के घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए कई बार मुझे वो 1.5 kg भी लग जाती है अगर मैं रेगुलर बेसिस पे दाल चावल बना रही हूँ तो, और मैक्सिमम 1 kg लगती है। तो पहले 2-3 दिन पहले मैं लाई थी 1/2 kg, जिसमें से इतनी बची है क्योंकि डेली बनती है वो दाल। तो मैं अभी 1 kg लाई हूँ पैकेट इसका। तो मेरा पूरा सामान मिल नहीं रहा है, तो मैं एक एक करके पहले सामान उठा लेती हूँ। अब आपको ये 2 पैकेट कुछ लग रहे होंगे कि ये भी राइस के पैकेट है। तो ये राइस हैं, बट ये हैं भुजिया राइस, इसमें लिखा है, ये बॉइल्ड राइस हैं। ये मैं इडली के लाती हूँ, इससे जो इडली है वो बहुत अच्छी बनती है। मैं अगर मैं वीकली इडली भी बनाऊँ, मतलब वीकली जब मैं इडली भी लगे, तो मुझे ये 2 किलो पूरे पड़ जाते हैं। तो इससे मैं अपना इडली वाला काम करती हूँ। मेरे पूरे खत्म हो गए थे। ये कुछ सूप्स के पैकेट हैं, ये कुछ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, कई बार नहीं पिसा रहता है तो आपको तब्दील चाहिए। ये है वेज मंचूरियन मसाला, मुझे मंचूरियन की रेसिपी रिकॉर्ड करनी है तो उसके लेके आई हूँ मैं। ये फिश सूप है, जैसे बहुत भूख लगती है मुझे कभी ना, तो ये सूप और थोड़ी सी मैगी डाल ली इसमें, बेस्ट। ये है एक्सो बार, ये है बर्तन मांजने के लिए। छोले लाई थी मैंने कल, छोले बनाए मैंने आज छोले बनाए। तो छोले का जो पैकेट है वो मैंने खोल दिया ऑलरेडी। ये एग्जैक्ट 1 kg का ही डब्बा है, तो इसमें मेरी 1 kg दाल आती है। ये है सूजी, अभी मेरे को खाना करना है अमावस्या का, तो बहुत सारा खाना बनाना है। ये है उड़द की दाल, उड़द की दाल 1/2 kg। अब सारी दाल जो है मैं 1/2 kg लाती हूँ। उड़द की दाल है, ये मुझे इडली डोसे के लिए ही लगती है और मैं इसे वैसे नहीं बनाती, हमेशा इडली डोसे के लिए लाती हूँ। मूंग दाल मेरे पास रखी है, वो मैं मंगौड़े के लिए लाती हूँ या मूंग दाल के चीले के लिए। ये है मूंग छिलका, ये खिचड़ी के लिए लाती हूँ मैं। ये ग्रीन वाली दाल है, ये बेस्ट है खिचड़ी के लिए क्योंकि हल्की रहती है दाल, और आपकी तबीयत खराब है कुछ है तो लाइट वेट खिचड़ी बनाने के लिए बेस्ट है। उसके बाद ये कुछ राजा जी कुछ नमकीन लाते हैं। फिर ये है 1/2 kg का काला चना। सूजी में 1 kg लाई हूँ, इसी तरह से मैदा भी मैं 1 kg लाई हूँ। ये कुछ मसाले हैं, मेरे पास कुछ मसाले रखे हुए थे। आप मसाले जो है फ्रिज में रख दीजिए, बहुत टाइम तक चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे बिग बाजार हम लोग कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से मैं बहुत सारे अलग अलग मसाले ले आती हूँ, मसाले चलते रहते हैं। जैसे तो मेरे को जो और राशनिंग रहती है अपने घर की, उसमें नहीं करनी पड़ती है, वो सामान नहीं फेंकना पड़ता है। उसके बाद ये है राजमा। तो 2 तरह के राजमा आते हैं, एक आता है रेड, एक आता है हल्का सा इस कलर का, मतलब इस कलर का। अब जो मरून कलर का आता है ना, मैं आपको बताऊँ, मैं उसे बनाती थी तो कभी भी देखिएगा, ट्राई करिएगा अगर दोनों ट्राई करके देखना है तो। जो राजमा होता है उनकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है उसमें और इसमें। मैंने नोटिस किया है कि राजमा टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी गल जाते हैं, और जो टेस्ट है ना वो दिखते सुंदर हैं पर ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो जो लाइट कलर के राजमा है, आप कभी कंपैरिजन करिएगा दोनों का,
तो ये बहुत जल्दी गलते हैं, बहुत मतलब टेस्ट भी इसका ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पहले मैं रेड वाले लाती थी, जैसे एक ने मुझसे बोला था कि दीदी आप वो वाला ट्राई करके देखना, आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आएगा। और थैंक यू सो मच। उस दिन से आज तक के दिन ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही वाला राजमा लेके आऊँ, वो मरून डार्क राजमा ना लेके आऊँ। तो ये एक बीट भी ले आती हूँ मैं, हेयर रिमूवल क्रीम, जिससे मैं, ये है अजवाइन। अब बाथरूम का जो सामान है वो अलग पन्नी में है और वो हमने रख दिया है। उसने पतंजलि का हैंड वॉश यहाँ पे दे दिया। पतंजलि का हैंड वॉश काफ़ी अच्छा है, हम बहुत टाइम हो गया हमें यूज़ करते करते। अभी कुछ राजा लाए हैं अपने ऑफिस के लिए। ये है मार्कर और ये है पेन। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं एक पेन मैं लूँगी क्योंकि मेरे पेन सारे खो गए। पेंगे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है मुझे, मैं कभी भी कुछ भी कांड करती रहती हूँ। इस तरह से ये खाली होता है, इसे लगा देंगे। मुझे मूंगफली और पोहा नहीं मिला, वहाँ पे ख़त्म हो गया था, तो वो चीज़ याद है मुझे कि वो नहीं मिली है। तो ये है मेरा शुगर का डिब्बा, और शुगर मैं हमेशा बांध के रखती हूँ। अभी शुगर जो है बहुत ज़्यादा सील रही है, तो शुगर को मैं नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं लेके ही आ रही हूँ तो मैक्सिमम जगह से मुझे जो शुगर है वो सीली हुई मिल रही है। पैकेट्स में अभी नहीं खोलूंगी क्योंकि मेरे पास ये जो दालें हैं ये खुली हुई रखी हैं अभी थोड़ी थोड़ी, तो पहले वो यूज हो जाए उसके बाद खोलूंगी मैं। और मैं ये चावल का आटा लाई हूँ, इससे मैं कुछ चाकोली बनाऊंगी अभी, क्योंकि फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा सामान ला के रखी हूँ। तो ये सब चीज़ें ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। ये जो सूजी वगैरह है वो ख़राब नहीं होती है, कीड़े नहीं लगते, तो इन्हें मैं फ्रिज में रख देती हूँ। बिस्किट वाली जगह तो आप सब लोग जानते हैं कहाँ है, जो राजा की फेवरेट जगह है। रख देती हूँ इनको। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देती हूँ। आप अगर मुझे देखते हो, बहुत टाइम से देख रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी प्रमोट नहीं करती हूँ। देखा होगा आपने मेरी, चाहे ब्यूटी वीडियोस या कुछ भी हो, कि मैं ऐसी चीज़ें बहुत जल्दी प्रमोट नहीं करती हूँ। और इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मैं अभी भी कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी बनती है कि जो प्रोडक्ट आप लोग दिखा रहे हो वो अच्छा हो और आपके जो सब्सक्राइबर है वो सेटिस्फाइड हो। कभी भी किसी प्रोडक्ट के बारे में मेरे ख्याल से झूठ नहीं कहना चाहिए। तो मुझे पर्पल वालों की तरफ से आया है एक पैकेट, और मैंने इसे खोला नहीं है अभी तक। पहले तो मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, अभी भी आपसे बोल रही हूँ। अगर ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए होंगे और मेरे को ये अच्छे लगे होंगे तो मैं आपको अभी के अभी बता दूंगी। और अगर इन केस मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं तो मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊंगी, और उसके बाद जब मैं इसे ब्यूटी वीडियो या कहीं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करूँगी तो मैं इसका जो छोटे छोटे रिव्यूज़ है अगर आप लोगों को चाहिए तो वो दे दूँगी, या बीच में आप लोगों को बता दूँगी। तो देख लेते हैं कि इसमें है क्या, क्योंकि हम आया है तो देखना बनता है। तो कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, अब मेरे को यही लग रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब यही आ रहा था कि आपके पास पर्पल से पैकेट नहीं आ रहा। मतलब तो क्या हुआ था, मेरे पास बहुत पहले पर्पल ने कांटेक्ट किया था। मैं गोवा में थी और मेरी गलती की वजह से वो लोग बहुत परेशान हुए। मैं उस टाइम गोवा में थी, फिर आई हूँ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। फिर एक दिन क्या हुआ, मैंने अभी 4-5 दिन पहले उन्हें कॉल बैक किया। उनका मेल आया था कि हम कब से आपको कांटेक्ट, 1 मंथ हो गया था उन्हें कांटेक्ट करते करते। तो मैंने उन्हें कॉल बैक किया और 4 दिन के अंदर अंदर ये पैकेट आ गया। तो मेरे को यही लगा कि तो इसके लिए मैंने कुछ भी पे नहीं किया है, ये उन लोगों ने खुद भेजे हैं, उनके प्रमोशनल प्रोडक्ट है। इसके लिए ना मुझे कोई, और ये स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, इसके लिए मुझे कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, बस ये जो प्रोडक्ट्स है वो उनने मुझे भेजे हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन टोटल ये सब है, तो खोलते हैं और देखते हैं, खोलती हूँ और दिखाती हूँ आपको।
सो ये एक है गुड वाइब्स की तरफ से एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिनजिंग मास्क। इसकी जो MRP है वो यहाँ पे 225 लिखी हुई है। तो इसे खोलती हूँ मैं। सो इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो नो रिव्यूज़ कि अच्छा है या बुरा। ग्रे कलर का है जैसे कि देख सकते हो। तो इसे उन्होंने भेजा है मेरे एक चारकोल मास्क। आओ आओ आओ, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए थे। तो फिर आए हैं ये सब। तो ये है SQ स्टे क्वर्की लिक्विड लिपस्टिक्स, और लिक्विड लिपस्टिक 3 आई हैं इनकी। तो ये जो ब्रांड है वो एकदम न्यू है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इसे, मैंने कभी नहीं यूज़ किया है। तो चलो देखते हैं। लिपस्टिक तो समझ में आ जाती हैं कि क्या है क्या नहीं। कलर सबसे पहले, कलर अच्छा हो तो लिपस्टिक का तो मज़ा आ जाता है, तो कलर होना चाहिए। तो ये सिंगल इसमें 449 लिखा हुआ है। मैं इसका जो प्राइस है वो नीचे लिख दूंगी। मेरे को एक मिली है ब्लड ऑफ माई एनिमीज़, मेरे एनिमीज़ का ब्लड मिला मुझे। चलिए इसे खोल के दिखाती हूँ आपको कलर कैसा है। अब मेरे को तो कलर अच्छा लग गया और स्टेइंग पावर अच्छी है लिपस्टिक की, तो फिर मेरे लिए पैकेजिंग बहुत प्यारी है इसकी। ये देखिए, इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है। तो एक काम करते हैं, ये मैट लिपस्टिक है, वेट करती हूँ मैं इसके सूखने का, अभी हो जानी चाहिए। खुशबू अच्छी है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है, मतलब पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसकी। देखिए पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये है ब्लड ऑफ माई एनी, मेरी एनिमीज़ का खून मेरे हाथों में लगा है। उसके बाद हमें मिली है ये माई वेकी एडवेंचर। ओ माय गॉड, ये कलर मुझे कब से चाहिए था। ये कुछ ऑरेंजिश रेड है। ये कलर मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मतलब एक अच्छा सा कलर ऐसे। उसमें कई बार क्या होता है, आप ब्राइट मेकअप कर रहे हैं ना, तो ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये है सेकंड कलर, ये देखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे, मैं वापस एज इट इज डाल रही हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड कलर की तरफ। ये है बिजी बीइंग हॉट, ये पिंक कलर है। पिंक मुझे बहुत पसंद है, रेड पिंक। ब्राउन में लगाती नहीं हूँ, आपने देखा नहीं होगा, और इन्हें मुझे भेजा भी नहीं है सीरियसली। नहीं ये पिंक नहीं है, ये पिंक नहीं है, होल्ड ऑन। पिंक अंडरटोन में रेड है, मतलब तीनों कलर अलग है। ये पिंक एकदम, मतलब ये डार्क, अगर बोलो तो मेजेंटा भी, जो डार्क मेजेंटा होता है ना, वो कलर है ये। काफ़ी अच्छा लग रहा है ना ये देखिए। तो ये है 3 कलर, काफ़ी अच्छे कलर लग रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ड्राई होने में, तभी ड्राई हो रहा है। उसके बाद देखते हैं। मैं काम करूँगी, तीनों ब्लॉग्स में लगाऊंगी। अभी जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें लिपस्टिक लगाऊंगी, ये वाली 3, और बताती जाऊंगी आपको कौन सी है। अब है ये 4th लिपस्टिक, ये भी लिक्विड लिपस्टिक है। ये है मिलेनियम स्लैंग, और देखते हैं, कलर सारे अलग है और ये कलर मेरे पास नहीं है। ये जो है ना, ये उससे मिल रहा है, गाला ऑफ लंदन के पिंक से। एक कलर जो इसका एनिमी वाला, यस एनिमी वाला। ये है पर्पल। तो ये है चारों स्वाइप, सारे कलर इन्हें डिफरेंट दिए। 4 कलर इन्हें मुझे लिपस्टिक के दिए हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कलर। आप देखिए, अगर आपको कोई भी कलर चाहिए इनमें से तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करूँगी लिंक, आप जाके देख सकते हैं। अब इनने मुझे लिपस्टिक दी हैं 2 और। ये है NYB, इसका जो ब्रांड नेम है वो क्लियरली वो नहीं हो रहा, जो भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। तो ये है NY की, और इसमें ये मेंशन नहीं है कि ये लिपस्टिक जो है वो, नो 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 नो, आई थिंक ये लिपस्टिक नहीं, आई थिंक ये लिपस्टिक नहीं है। ये मुझे कंसीलर क्यों लग रहा है, और ये थोड़ा शायद आप आते टाइम टूट गया है ये, मतलब ये टूटा हुआ है, बट इसे हम यूज़ कर सकते हैं ब्रश वगैरह से। तो ये आया है NY का कंसीलर, आई थिंक ये 2 शेड में है। ये देखिए शेड आएगी ये वाली, जो लाइट शेड है वो, और इस शेड से हम लोग कॉन्टोरिंग कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत डार्कर नहीं है कॉन्टोरिंग के लिए, बट लाइट कॉन्टोरिंग के लिए सही है। तो ये 2 कंसीलर आए हैं NY के,
NYB, बहुत सॉफ्ट है। स्टे क्वर्की का बैड एस काजल, इसकी जो MRP है वो है 125 फॉर 0.5 mg फॉर 0.5 ग्राम्स, सॉरी मैं mg यूज कर। सो ये सब मुझे भेजा है पर्पल ने, सो थैंक यू सो मच purple.com मुझे ये सब भेजने के लिए। गाइस मुझे पर्सनली जो लिपस्टिक्स है ना, उनकी शेड्स बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं सूख गई है। और बाकी चीज़ें जो मैंने यूज़ नहीं करी है उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूँगी, बट आप देखिए मैट होके ये हो भी गई है, अब ये फैल नहीं रही है। तो मुझे शेड्स काफ़ी अच्छी लग रही है। जो पर्पल कलर है वो मेरी मदर इन लॉ लगाती हैं, वो ब्राउन और पर्पल लगाती है। तो जब भी बस ब्राउन या पर्पल कलर आते हैं और मैं उन्हें, मुझे पता है मैं यूज़ नहीं करूँगी, या कभी मुझे मेकअप ट्यूटोरियल में चाहिए तो मैं लाइटर या डार्कर शेड मिक्स करके उन्हें मिक्सअप कर लेती हूँ, तो उसके लिए सही रहते हैं। सो गाइस ये मेरी मेमोरी कार्ड है फुल हो रहा है। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, लव यू।